इस वीडियो में आज हम समाज के एक ऐसे वर्ग के एम्बेसडर यानी कि अग्रदूत के बारे में जानेंगे जिन्होंने न केवल अपनी जिंदगी को स्वेच्छा से संवारने के अधिकार को प्राप्त किया, बल्कि एक ऐसे समुदाय को जो समाज के मार्जिन यानी हाशिए में छुप कर दुबक कर रहता है, उपेक्षित रहता है, उस पूरे वर्ग को मौलिक अधिकार दिलाने का काम किया है। यह पूरा प्रकरण हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स एवं हमारे एक सिटीजन के रूप में दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपना जो प्रयास किया, उस जिद और संघर्ष से समाज में एक खूबसूरत रचनात्मक परिवर्तन लाया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। ये हैं डॉक्टर मिसेस बियोंसी लैसरैन। ठीक है। ये मणिपुर में इम्फाल वेस्ट की रहने वाली है और इनका जन्म 8 मार्च 1991 को मणिपुर में हुआ था। ये जन्म इनका जब हुआ तब इनका नाम मिस्टर बोबोई लैसराम है, यानी कि ये पुरुष के रूप में इनका जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ, जब इन्होंने होश संभाला, थोड़ी बड़ी होने लगी, तभी से इनको एक बात का आभास होने लगा कि ये सिस जेंडर नहीं है। ठीक है। ये इनको लगा और लगते रहा, हमेशा ये चीज और आगे बढ़ते गया, इनको लगते रहा कि ये ट्रांसजेंडर है। पहले तो आइए समझ लेते हैं कि सिस जेंडर क्या होता है और ट्रांसजेंडर क्या होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा एक लड़का के रूप में जन्म लेता है और वो जैसे जैसे बड़ा होता है और उसको ये लगता है कि लड़कों वाली फीलिंग ही आ रही है, तो ये जो सेक्स एट बर्थ और जो उसका जो ग्रोथ होने पर और मैच्योरिटी में जो एक सिमिलरिटी है, उसको कहते हैं सिस जेंडर। ऐसे लोगों, जैसे कि हम नॉर्मल जो लोग होता है, हालांकि नॉर्मल कहना यहाँ पर या एबनॉर्मल कहना ये ठीक बात नहीं है, लेकिन आम तौर से जो मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं, वो जो लड़का के रूप में जन्म लेता है वो अपने को लड़का ही समझता है, जो लड़की के रूप में जन्म लेती है वो अपने को लड़की ही समझती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लड़की अगर लड़की के रूप में जन्म ले रही है, वो कई बार वो अपने को लड़का जैसा समझने लगती है, और लड़का में भी कई बार लड़कियों वाला गुण देखा जाता है। तो ये जो अपोजिट फीलिंग आता है वो नेचुरल सेक्स के प्रति, वो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, और जो सिमिलर फीलिंग आता है वो सिस जेंडर होते हैं। तो इनको लगा कि ये ट्रांसजेंडर हैं और इसी अ, मतलब फीलिंग के साथ ये बड़ी हुई। ठीक है। ये 2018 में एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की और ये डॉक्टर बोबोई लैसराम बन गए। लेकिन उस फीलिंग के बारे में ये परेशान रहती थी, और अल- अंततः लास्ट में इन्होंने 8 अक्टूबर 2019 को एक सर्जरी के माध्यम से इन्होंने अपना सेक्स चेंज कराकर और ये महिला बन गई, और इन्होंने अपना नाम रख लिया बियोंसी लैसरा। यहां तक ठीक है। इसके बाद अब इनको प्रॉब्लम क्या होने लगा कि ये तो आप जानते हैं कि सेक्स चेंज कराना इलीगल नहीं है, ये लीगल है। और इसके आधार पर अब ये ट्रांसजेंडर में आ गई, और अब इन ट्रांसजेंडर्स के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना है, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। और इसी के साथ में ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स बना है 2020 में। और इन इस आधार पर जब इन्होंने ट्रांसजेंडर का अपना ऑपरेशन करवाया, सर्जरी करवाया, उसके उसके बाद इन्होंने
अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स था, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन आई कार्ड, ये सब में अपना इन्होंने नाम चेंज करवाया और जेंडर चेंज करवाया। लेकिन जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र थे, जैसे कि मैट्रिक का, इंटर का, मेडिकल का, वो उसमें जो है इनका नाम और सेक्स जो है वो चेंज नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण से इनको कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ने लगा। एक तो ये अब एमबीबीएस के बाद एमडी करना चाह रही थी, और ये चाह रही थी कि गायनेकोलॉजी में ये पीजी करे। और अब लेकिन दिक्कत ये था कि इनको नाम जो था एमबीबीएस वाले में बबोई था, यहाँ पर बियोंसी हो गया, वहाँ मेल था, यहाँ फीमेल हो गया। और इन्होंने नीट पीजी, इनको जो है नीट पीजी में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था। और इनका एक ये भी था कि अगर एडमिशन हो भी जाता तो फिर क्या होता कि इनको मेल हॉस्टल में रहना पड़ता, वो भी एक इनके लिए ऑकवर्ड स्थिति हो। तो एक बार हम लोग इनको देख लेते हैं कि इनका लुक कैसा है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है बियोंसी लैसराम, जो कि डॉक्टर के रूप में यहाँ पर आपको दिख रही हैं। और इन्होंने अपना सेक्स सर्जरी के माध्यम से चेंज कराकर ये एक अब लड़की बन गई है। ठीक है, अब इस कारण से क्या दिक्कत हो रहा था कि इनको जो एक साधारण नागरिक को, जो समाज में जो मतलब नागरिक होने के नाते संविधान से अनुच्छेद जो आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी ऑफ लॉ का देता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19A और 21, ये चारों जो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स जो संविधान से मिलता है, वो इनका वायलेट हो रहा था। कैसे, आपको बताते हैं। जैसे कि जो लॉ है, जो कानून है, सब पर लागू होना चाहिए। उसमें कोई लिंग या कोई कास्ट, रेस और इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वो इन पर असर पड़ रहा था। 15 में भी आप पढ़ेंगे और 16 में कि सेक्स, रिलीजन या रेस, कास्ट के आधार पर इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 91A, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमको लगता है कि हम लड़की हैं तो हम एक्सप्रेस करने का राइट हम होना चाहिए। अगर हमको ये लगता है कि हम लड़का है तो हमको वो चीज एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए। आर्टिकल 21, डिग्निटी के साथ जीने का जो मौलिक अधिकार है, ये सब का उल्लंघन हो रहा था, और परेशानी जो थी वो अलग। इस आधार पर इन्होंने मणिपुर उच्च न्यायालय में केस किया, और उसमें जो भी इंटर के, मैट्रिक के जो मणिपुर जो बोर्ड है, उसके जो हेड हैं, उन पर इन्होंने केस किया कि ये लोग हमारे नाम को और सेक्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से हमको परेशानी हो रही है। अब 19 अगस्त 2025 को मणिपुर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, गुणेश्वर शर्मा, न्यायमूर्ति गुणेश्वर शर्मा, इन्होंने एक निर्णय दिया जो कि एक माइलस्टोन निर्णय है। पहले तो इन्होंने एक बात कही कि आमतौर से जो ट्रांसजेंडर के नाम छुपा लिए जाते हैं केसेस में, वो चीज हमारे कोर्ट में नहीं होगा। हम चाहते हैं कि इनका नाम जो है पब्लिकली लिखा जाए। तो ये भी काफी अच्छी बात है। दूसरी चीज है कि जब इन्होंने जो जो निर्णय दिया, उसमें उन्होंने कहा कि 1 महीना के अंदर में, सभी लोगों को कहा कि 1 महीना के अंदर में। अब हो क्या रहा था कि मैट्रिक वाले कहते थे कि 9th 10th वाला सर्टिफिकेट में चेंज नहीं है, इंटर वाला कहता था कि मैट्रिक वाला में चेंज नहीं है, और ये ग्रेजुएशन वाला, एमबीबीएस वाला कहता था कि इंटर में। सब एक दूसरे पर जो है वो फेंकते जा रहे थे। तब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 1 महीना के अंदर में सभी लोग अपने अपने द्वारा जो इशू किया गया है सर्टिफिकेट, उसमें नया नाम बियोंसी लैसराम और फीमेल उसमें मेंशन करेंगे, और ये नहीं वेट करेंगे कि उनके नीचे वाला सर्टिफिकेट में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और
ये पूरा मामला, इस पूरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश जो है वो लाया गया है। वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 2014 में आया था, 15 अप्रैल 2014 को। ये मामला था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर का अधिकार दिया था। ये बहुत बड़ी बात है कि अपना लिंग का निर्धारण अपने परसेप्शन के आधार पर खुद ये होना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से निकलता है। और ये मणिपुर का भी जो ऑर्डर है, ये न्यायमूर्ति गुणेश्वर शर्मा का, वो इसी पर आधारित है। तो ये एक ट्रांसजेंडर्स के लाइफ में ये एक बहुत बड़ा चेंज करने वाला ये जजमेंट है। हालांकि पहले भी था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का था, लेकिन इतना डायरेक्ट नहीं था। अब इस तरह की किसी भी तरह की दिक्कत इन लोगों को नहीं होगी। और देखिए ये सारा आदेश जो है, ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर, ये सारे लोग पार्टीज थे उसमें, मतलब रिस्पोंडेंट्स थे केस में। सब लोगों को ये ऑर्डर हुआ है कि ये अपने अपने द्वारा इशू जो सर्टिफिकेट है उसको चेंज करें। ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि इससे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं ट्रांसजेंडर्स और जो पूरा मामला है उस पर समझने में आपको आसानी हुई होगी। थैंक यू।